मैं नवीन कुमार दास, सह आचार्य, राजकीय महाविद्यालय नावा नागौर, आप लोगों को अलंकार संप्रदाय का सामान्य परिचय दे रहा हूँ। अलंकार संप्रदाय का उद्भव एवं विकास चिर प्राचीन है। अलंकारों का अस्तित्व वेदों तक में विद्यमान है। वेद, उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ में अलंकृत तथा अलंकार शब्द मिलते हैं। निरुक्त में महर्षि यास्क ने अलंकृत शब्द का पर्याय अलंकृत बताया है। रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों में भी अलंकार का स्पष्ट प्रयोग मिलता है। काव्य शास्त्र विषयक उपलब्ध ग्रंथों में भरत मुनि का नाट्य शास्त्र प्राचीनतम ग्रंथ है। इस ग्रंथ में उपमा, रूपक, दीपक और यमक अलंकारों का विवेचन हुआ है। अलंकार संप्रदाय का प्राचीनतम ग्रंथ काव्यालंकार है और इसके लेखक भामह हैं। इस ग्रंथ में सर्वप्रथम अलंकारों का क्रमबद्ध विवेचन मिलता है। इन्होंने अपने ग्रंथ में अलंकार, वर्ण विन्यास, अतिशयोक्ति, वक्रोक्ति, गुण आदि तत्वों का विवेचन किया है, परंतु अलंकारों को प्रमुखता दी है। उनका मत है न कांतमपि निर्भूषंग विभाति वनिताननम, अर्थात जिस प्रकार नारी का मुख सुंदर होने पर भी बिना आभूषणों के शोभायमान नहीं होता, उसी प्रकार कविता अलंकारों के अभाव में सुशोभित नहीं होती है। भामह के मत में काव्य का प्राण अलंकार है और अलंकार का सर्वस्व वक्रोक्ति। यही कारण है कि भामह ने रस और भाव के स्वतंत्र अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं किया है, अपितु उनका समावेश रसवत ऊर्जस्वित अलंकारों में किया है। अतः हम कह सकते हैं कि अलंकार संप्रदाय की स्थापना भामह से हुई है। उन्हें अलंकार काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार्य था। अलंकार संप्रदाय के दूसरे महत्वपूर्ण आचार्य दंडी हैं। दंडी ने अलंकार को काव्य शोभा का कर्ता धर्म माना है। इनका प्रमुख ग्रंथ काव्यादर्श है, जिसमें इन्होंने अलंकारों का विशेष रूप से विवेचन किया। अलंकारों को वे काव्य का शाश्वत धर्म मानते हैं। वे भामह की वक्रोक्ति की अपेक्षा अतिशय को अलंकार की आत्मा मानते हैं और अलंकार के साथ गुण और रीति को भी प्रतिष्ठित करते हैं। दंडी के युग में अलंकार ने काव्य के शोभा विधायक तत्व के रूप में संधि, संधि के अंग, वृत्ति, वृत्ति के अंग, लक्षण, रस आदि अनेक तत्वों को आत्मसात कर लिया था। फलस्वरूप अलंकारों के अंगित्व को पूर्ण प्रतिष्ठा मिल गई थी। तीसरे अलंकार शास्त्री के रूप में उद्भट्ट का नाम उल्लेखनीय है। उद्भट्ट ने भामह के काव्यालंकार की टीका के रूप में भामह विवरण नामक ग्रंथ प्रस्तुत किया है। इनका विवेचन सूक्ष्म एवं समृद्ध है। इनका एक स्वतंत्र ग्रंथ काव्यालंकार सार संग्रह भी है। इन्होंने सहोक्ति, विभावना, यथाशंख्य, अतिशयोक्ति, संदेह आदि अलंकारों की परिभाषाएं भामह से यथावत ग्रहण की है। उद्भट्ट ने पुनरुक्त बदाभास, लाटानुप्रास, निदर्शना, काव्यलिंग और दृष्टांत इन 5 अलंकारों का मौलिक निरूपण किया है। ये अलंकार पूर्ववर्ती आचार्यों ने विवेचित नहीं किए थे। रसवत, प्रेय, ऊर्जस्वित और समाहित अलंकार का स्पष्ट लक्षण सर्वप्रथम उद्भट्ट ने ही प्रस्तुत किया है। इस प्रकार उद्भट्ट ने कुछ स्थलों पर अपने स्वतंत्र चिंतन का परिचय दिया है, फिर भी अधिकतर स्थलों पर इन्होंने भामह का पूर्णतया अनुसरण किया है तथा अपने लक्षण यथावत अपनाए हैं। अलंकार शास्त्र के इतिहास में आचार्य वामन का स्थान भी महत्वपूर्ण है। वामन रीत संप्रदाय के प्रवर्तक होते हुए भी अलंकारवादी वर्ग के उन्ननायकों में माने जाते हैं। काव्यालंकार सूत्राणि में आचार्य वामन ने गुण और अलंकार दोनों से संपन्न शब्दार्थ को ही काव्य माना है। उनके अनुसार गुण और अलंकार से संस्कृत शब्दार्थ ही काव्य है। वामन की दृष्टि में अलंकारों की अपेक्षा गुण अधिक महत्वपूर्ण है। गुण काव्य की शोभा बढ़ाने वाले
गुण काव्य की शोभा बढ़ाने वाले नित्य धर्म है, उस शोभा को अतिशय बढ़ाने वाला साधन है। वामन के अनुसार अलंकार काव्य को रोचक और ग्राह्य बनाते हैं। उनके प्रभाव में काव्य ग्राह्य नहीं होता, उनके अभाव में काव्य ग्राह्य नहीं होता। समस्त सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। इस प्रकार वामन ने अलंकार को काव्य का अनित्य धर्म बतलाते हुए भी उसका महत्व कम नहीं माना है। अलंकारवादी आचार्यों में रुद्रट का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। वामन एवं दंडी आदि आचार्यों ने अलंकार के अंतर्गत रस को आत्मसात कर लिया था। इस मान्यता का खंडन करने वाले आचार्यों में रुद्रट महत्वपूर्ण है। इन्होंने रसवत आदि अलंकारों को पूर्णतः अस्वीकार किया है। रुद्रट ने एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य यह किया है कि उन्होंने अलंकारों का वास्तव, औपम्य, अतिशय और श्लेष के आधार पर वर्गीकरण किया है। इन्होंने रस और अलंकार दोनों को स्वतंत्र घोषित कर रस निरूपण स्वतंत्र रूप से किया है। अलंकार संप्रदाय के कुछ अन्य आचार्यों में रुद्रट के पश्चात संस्कृत काव्यशास्त्र में रस तथा ध्वनि का उदय हो गया था। परवर्ती आचार्य या तो रसध्वनि अथवा ध्वनिवादी थे या ध्वनि विरोधी थे। अभिनवगुप्त, मम्मट आदि ध्वनिवादी थे तो कुंतक, महिम भट्ट आदि विरोधी थे। इस प्रकार अलंकारों को काव्य का सर्वस्व मानने वाली परंपरा यहीं पर समाप्त हो गई। यद्यपि मम्मट आदि ने भी अलंकारों का विवेचन किया, परंतु परवर्ती आचार्यों ने अलंकार को काव्य का सामान्य तत्व माना है। इस रस काव्य की आत्मा है और अलंकार शब्दार्थ के द्वारा उसका उपकार करते हैं। यह सब कुछ होते हुए भी परवर्ती काल में भी अलंकार पर महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए। चंद्रालोक में जयदेव ने तो यहाँ तक कहा है कि जो लोग काव्य को अलंकार रहित मानते हैं वे अग्नि को शीतल क्यों नहीं मानते हैं। अर्थात आग में उष्णता के समान काव्य में अलंकार अवश्य रहते हैं। इसी स्वर में स्वर मिलाते हुए हिंदी के अलंकारवादी आचार्य केशव भी कहते हैं कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुब्रत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित्र। केशव दास ने कवि प्रिया में अलंकारों का विवेचन किया है। इसी प्रकार मतिराम का ललित ललाम, कुलपति मिश्र का रस रहस्य तथा भिखारी दास का काव्य निर्णय महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। संस्कृत के अलंकार शास्त्रियों में अलंकार सर्वस्व के लेखक रुय्यक भी प्रसिद्ध हैं। बाघभट्ट का बाघभटालंकार, जयदेव कृत चंद्रालोक और अप्पय दीक्षित का कुबलयानंद अलंकार विषयक महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। अलंकार संप्रदाय के परवर्ती आचार्यों में रुय्यक, जयदेव, अप्पय दीक्षित आदि महत्वपूर्ण हैं। इन सभी ने अलंकार संप्रदाय के साहित्य का विकास किया, किंतु इनकी प्रतिभा भामह, दंडी, वामन आदि से अधिक विकसित न हो सकी। यही नहीं, ध्वनि सिद्धांत के प्रतिष्ठित हो जाने के कारण अधिकांश आचार्य मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ आदि अलंकारों का व्यापक विवेचन करने के बाद भी समन्वयवादी थे। अलंकार और रस के यथार्थ स्वरूप की व्यवस्था करने वाले थे। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि भामह, दंडी आदि से प्राचीन और अर्वाचीन अलंकार शब्द का प्रयोग उसके अंग रूप का प्रतिपादक है, अंगी रूप का नहीं। यदि किसी आचार्य ने अंगी रूप में प्रतिपादन किया भी है तो यह सिद्धांत अन्य आचार्यों को मान्य नहीं हुआ है। अतः स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि अलंकार आपाततः सौंदर्य का वर्धक है, काव्य सौंदर्य को उत्पन्न करने का साधन है, स्वयं साध्य नहीं। वह शोभा कारक है, वह शोभा कारक सौंदर्य अलंकार नहीं है।